राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम सांख्य दर्शन के बारे में बात करेंगे और उसमें पुरुष प्रकृति के स्वरूप के बारे में जानेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए कि दो लाइन में सांख्य दर्शन क्या है, तो सांख्य दर्शन पुरुष को मुक्ति का रास्ता बताता है। इसमें जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसका मुक्ति का रास्ता बताया गया है और उसकी मुक्ति के रास्ते में 25 तरह की रुकावटें हैं। उन्हें 25 प्रकृति कहा गया है। तो सांख्य दर्शन में बताता है कि ये 25 प्रकृति कौन सी है रुकावट डालने वाली और इनका समाधान क्या है। यह दर्शन षड दर्शन में से एक है। 6 दर्शन जो बताए गए हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। इन 6 दर्शन के साथ इस देश में दूसरे दर्शन भी अस्तित्व में आए, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है और दूसरे भी दर्शन हैं। तो इन सभी ने अपने विचार दिए, अपनी जो धारणाएं थी वो बताई, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स दिए। सनातन संस्कृति इन सभी विचारों की कोलेक्टिव यानी कि संग्रहित चेतना का नाम है। जो इतने ऋषि महात्मा आए या अवतार आए, जो आस्तिक भी थे, उनमें कुछ नास्तिक भी थे, उन सभी के विचारों को यहाँ मान्यता दी गई है और उन सभी के अच्छे विचारों को यदि जोड़ दिया जाए तो वह सनातन धर्म, सनातन संस्कृति बन जाती है। दूसरे धर्म जैसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म है, ये एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं और एक व्यक्ति कभी भी पूर्णता का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। स्वामी दयानंद कहते हैं कि यदि सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान जन्म लेकर के आ जाता है तो वह उसी वक्त अल्पज्ञ हो जाता है, यानी कि उसका ज्ञान और अक्षमता सीमित हो जाते हैं। क्योंकि एक बूंद कभी भी अक्षमता और ताकत में समुद्र नहीं बन सकती है। एक किरण कभी भी सूर्य होने का दावा नहीं कर सकती है। एक लहर कभी भी समुद्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा जितने भी धर्म संप्रदाय निकल कर आए हैं, उनके अंदर पूर्ण होने की संभावना नहीं रह सकती है। सनातन धर्म बहुत ही लंबी विचार श्रृंखला का परिणाम है, फ्लावरिंग है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति, बल्कि ब्रह्मांड के हर एक जीव, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आकाश गंगाएं, सूरज और चांद और पशु, हर एक जीव के प्रति दया भाव, सम्मान व करुणा का संदेश है। क्योंकि इन सभी को एक ही आत्मा का हिस्सा माना गया है और एक ही आत्मा की संतान माना गया है। ऐसा संदेश किसी भी धर्म में नहीं मिलता है। इसलिए सनातन धर्म पूरे विश्व के लिए एक वरदान है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा दिया गया है। यह दर्शन संभवतः सबसे पहला दर्शन है जिसने प्रकृति में विद्यमान हर तत्व को एकता के सूत्र में बांधा है और उसे मूल प्रकृति का हिस्सा माना है। प्रकृति में विद्यमान हर तत्व की खोज को क्वांटिफाई किया है, मात्रा की दृष्टि से भी और उसके गुणों की दृष्टि से भी। इसलिए यह दर्शन संभवतः दुनिया का सबसे अधिक वैज्ञानिक दर्शन है। इस दर्शन ने संपूर्ण सृष्टि को पुरुष और प्रकृति की धारणा दी है, जिसमें पुरुष अनंत है और प्रकृति भी अनंत है। प्रकृति जड़ है, अंधकार है और पुरुष चेतन और प्रकाशमान है। पुरुष अनेक हैं लेकिन प्रकृति एक है। पुरुष अकर्ता है, पंगु है, चल नहीं सकता, निष्क्रिय दृष्टा है। प्रकृति जब पुरुष के संपर्क में आती है तो कर्ता बन जाती है, लेकिन अपने मूल स्वरूप में प्रकृति देख नहीं सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें सत, रज और तम तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं। उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश जो पुरुष है खुद को व्यक्त करना चाहता है, प्रकृति व्यक्त होना चाहती है। पुरुष प्रकृति को जानना चाहता है और प्रकृति पुरुष के संसर्ग में आना चाहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसमें पुरुष को भोक्ता माना गया है, एंजॉयर, जो एंजॉय करता है, और प्रकृति को भोग्य माना गया है। तो इसमें जो सांख्य दर्शन है, इसका जो वर्णन विस्तार के साथ श्रीमद् भगवद गीता में
श्री कृष्ण ने किया है। तो इस दर्शन के अनुसार जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, सत रज व तम, इसके 3 गुण हैं। संसार या शरीर में जो भी समस्या होती है वह इन 3 गुणों का तालमेल बिगड़ने के कारण होती है। मूल प्रकृति के अंदर ये तीनों सम अवस्था में रहते हैं। किसी लौकिक या सांसारिक समस्या को ईश्वर का नियम नहीं माना जाता है, बल्कि इन 25 प्रकृतियों के तालमेल के बिगड़ने और जीवात्मा के पुरुषार्थ न करने के कारण माना गया है। इसलिए इसमें सृष्टि के उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसे एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है और माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद ही अपने वर्तमान स्वरूप में आई है और इसी प्रक्रिया के तहत अपने अंतिम समय में इसका लय और प्रलय होता है। इस आधार पर कपिलाचार्य पर कई व्यक्ति अनीश्वरवादी यानी कि नास्तिक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में और श्रीमद् भगवद गीता में इस दोष को निराधार बताया है। प्रकृति जड़ होने के कारण अर्थ शून्य और निष्प्रयोजन है। इसके अंदर गति तभी पैदा होती है जब यह प्रकृति चेतन व प्रकाशवान पुरुष के संपर्क में आती है। तब सबसे पहले प्रकृति से पहली विकृति का जन्म होता है, जिसका नाम है महत तत्व अर्थात बुद्धि। इस बुद्धि को यूनिवर्सल माइंड कहा गया है। श्री अरविंद ने इसे ओवर माइंड भी कहा है और श्रीमद् भगवद गीता में इसको अक्षर पुरुष कह करके पुकारा है। और यही विश्व चेतना है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जिससे आगे की सृष्टि का जन्म होता है। महत तत्व में अस्तित्व की पहचान नहीं थी, क्योंकि उसमें पुरुष के संयोग से प्रकृति का विश्व रूप अस्तित्व में आया था। अब महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, जिससे सृष्टि की अलग अलग चीजों का आकार बना, उसकी पहचान हुई, इंडिविजुअलिटी का जन्म हुआ। यानी कि जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस थी उसमें से एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का जन्म हुआ, व्यक्तिगत अस्तित्व का जन्म हुआ। अहंकार का जन्म महत तत्व से हुआ, इसलिए अहंकार महत तत्व की विकृति हुई और महत तत्व अहंकार के लिए प्रकृति हुई, जहां से उसका जन्म हुआ। जन्म देने वाली प्रकृति मानी जाती है और जन्म लेने वाली विकृति है। अब सात्विक अहंकार, अहंकार के भी 2 रूप हैं। अब सात्विक अहंकार से मन का जन्म हुआ, मन अहंकार की विकृति हुई, लेकिन अहंकार मन को जन्म देने के कारण मन की प्रकृति हुई। अब मन से आगे यानी कि जो सात्विक अहंकार था उससे मन और उससे आगे 10 इंद्रियों का जन्म हुआ, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। ये 10 इंद्रियां मन की विकृति हुई और मन इंद्रियों को जन्म देने के कारण प्रकृति हुई। अब तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा का जन्म हुआ, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का जन्म हुआ और 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत आकाश वायु तेजस यानी कि अग्नि जल और पृथ्वी का जन्म हुआ। इस प्रकार 15 विकृति हुई, जिसमें 10 इंद्रियां हैं और 5 महाभूत, पंच महाभूत हैं, क्योंकि इनसे आगे किसी भी तत्व का जन्म नहीं होता है। और 8 प्रकृति हुई, 5 तन्मात्रा इनमें मन अहंकार और महत तत्व है, लेकिन ये 8 प्रकृति भी मूल प्रकृति की दृष्टि से विकृति हैं। इस प्रकार 25 प्रकृति हुई। कौन सी है 25 प्रकृति? 23 प्रकृति, 23 तो प्रकृति और विकृति दोनों हुई। एक मूल प्रकृति हुई और एक पुरुष जो प्रकृति के संपर्क में आने से प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सांख्य दर्शन में मुक्ति का क्या कंसेप्ट है? पुरुष प्रकृति की किस स्थिति को मुक्ति कहा गया है? कैवल्य की प्राप्ति कहा गया है, विवेक ख्याति प्राप्ति कहा गया है। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो पुरुष प्रकृति के भेष में उसी के कपड़े पहनकर जन्म ले लेता है। यानी कि जब प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है और प्रकृति के अंदर आगे का ज्ञान खुलने लगता है, तो वो पुरुष उसके अंदर, जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसके अंदर आने लग जाती है, प्रकट होने लग जाता है वो उसके रूप में, तथा उसका सहारा लेकर के, तथा सारी प्रकृति और विकृति की अवस्थाओं को पार करता हुआ मनुष्य के रूप में उसका जन्म हो जाता है, या जीव के रूप में उसका जन्म हो जाता है।
लेकिन जब वह प्रकृति का भोग कर लेता है तो उसे अपने मूल स्वभाव की याद आती है। वह कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और प्रकृति ने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया है। यह मेरा संसार नहीं है, मेरा आत्म रूप नहीं है। फिर वह नेति नेति कहता हुआ अपने धाम की तरफ बढ़ता है। कहता है कि मैं इंद्री नहीं हूं, ना मैं कर्मेंद्री हूं, ना ही ज्ञानेंद्री हूं। फिर जब आगे बढ़ता है और मन के गुणों का विवेचन करता है तो कहता है कि मैं मन भी नहीं हूं। फिर कहता है कि मैं अहंकार भी नहीं हूं और महत तत्व भी नहीं हूं और मूल प्रकृति भी नहीं हूं। इस प्रकार पुरुष अपने आदि स्वरूप में जाकर स्थिर हो जाता है। उधर इंद्रियों में आई हुई प्रकृति को भी अपने आदि स्वरूप की याद आती है और वह भी पुरुष को मुक्त करने में उसकी मदद करने लगती है और वह भी अपने मूल स्वरूप में जाकर मूल प्रकृति में समा जाती है। दोनों ही अपने अपने रूप में जाकर स्थित हो जाते हैं। इसे ही विवेक ख्याति प्राप्ति कहा जाता है, विजडम यानी कि प्रज्ञान कहा जाता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तो उसे विवेक ख्याति ज्ञान की प्राप्ति कहा जाता है और वो इन सब चीजों को देखता हुआ फैसला करता हुआ नीति नीति कहता हुआ कि मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, तो अंत में जाकर के अपने शुद्ध स्वरूप में समा जाता है। पुरुष को जब विवेक ज्ञान हो जाता है तो वह शरीर की इंद्रियों और अंतःकरण की वासनाओं को त्याग कर अपने निज स्वरूप में जाकर समा जाता है। इसे ही सांख्य की मुक्ति और कैवल्य पद की प्राप्ति कहा गया है। राधा स्वामी।